आइए हम लोग जानते हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश। प्रकाश के बारे में आज जानेंगे हम लोग। देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जिसको आप लोग लाइट बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब ऊर्जा का मतलब होता है, ऊर्जा मीन्स का मतलब हो गया कि इसका आप जिससे कोई कार्य कर सके, तब प्रकाश से भी हम अपना कार्य करते हैं। कैसे? मान लीजिए फोटो सेल के मदद से प्रकाश से हम लोग अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, बहुत सारा इसका उपयोग कर लेते हैं फोटो सेल के मदद से। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होने के बावजूद भी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बाबू? पहले पॉइंट प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, दूसरा प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में, सीधी मतलब सुना स्ट्रेट लाइन, जिस रास्ता में पकड़वा दीजिए उसी रास्ता में चलते रह जाएगा। टॉर्च को अगर इस दिशा में बढ़ेंगे तो पीछे थोड़ी जाएगा, वो सीधी रेखा में चलेगा अपना। तो देखिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा खास बात क्या है, प्रकाश बाबू एक आपको तरंग कण में गति करता है। तरंग और कण। अब तरंग कण के रूप में इसलिए देखिए प्रकाश तरंग कण के रूप में गति करता है। इस गुण के लिए इसे दीर्घ गुण कहा जाता है। क्या कहता है? देद गुण। इस गुण को क्या बोलते हैं? देद गुण। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है ना, तो उस समय इसको कहा जाता है चुंबकीय तरंग। क्या कहा जाता है? चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, आज जब प्रकाश कण के रूप में गति करता है, कण मतलब पैकेट के रूप में बंडल बनकर गति करेगा, जब प्रकाश कण के रूप में यानी बंडल बनकर गति करता है, तो उस समय प्रकाश को फोटॉन कहा जाता है। बाबू यह अगला जो आपको बेसिक वाला जो मिलेगा, आपको हाई लेवल का जो फिजिक्स, उसमें पढ़ने को मिलेगा कि फोटॉन क्या है। आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे चलते। देखिए तो हमने बताया कि प्रकाश देखिए सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा खास बात क्या है, यह तरंग कण के रूप में, इसलिए इस गुण को ये दोनों देखिए दी मतलब दो, यानी दोनों तरंग और कण दोनों के साथ है। तरंग मतलब समझता है ना, कंपन करता भी है। कण मतलब इकट्ठा प्रकाश को देखिए ना कि हाँ, आपको भी रोशनी दिखे जंगला से आते हुए, जंगला से जब रोशनी देखिए उसमें लगता है कि प्रकाश के कण नाचते हुए नजर, तो जो कण नाच रहा है ना, तो समझिए वो नाचने वाला जो कण है वही तो कण, वो उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। अब देखिए उसके बाद क्या है बाबू, पहले प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, जिस दिशा में रख दीजिए कितना मस्त है, जिस रेखा में बांट दीजिए उसी रेखा में चलेगा। दूसरा ये तरंग कण यानी हिलता डांस भी करता है। अब बास में कण यानी इकट्ठा चलता है, बंडल बनकर। तो इस बंडल चलने की गुण को फोटॉन बोलेंगे। तरंग के रूप में जब चलेगा कंपन के रूप में, तो उसको चुंबकीय तरंग बोलेंगे। आज चौथा देखिए, चौथा यह बात है कि बाबू प्रकाश के उपस्थिति के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी इसके उपस्थित के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी देखते हैं। तो इसकी कई प्रकार से डिफिनेशन दी जा सकती है कि प्रकाश के उपस्थिति में हम जब किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी और कोई पूछता है कि प्रकाश क्या, तो बोल दिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, या प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश तरंग कण के रूप में इसे देगुण कहा जाता है। तीसरा बात क्या है कि अगर इसके प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही तो प्रकाश है। जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाए वो प्रकाश कहलाता है। आप देखिए बाबू एक और खास बात है, प्रकाश जो होता है ना वो ध्वनि का विपरीत होता है। और ध्वनि का विपरीत तो आपने पढ़ा था, ध्वनि वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा होगा कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि आपको वायु में सबसे अधिक रफ्तार में भागता है, जबकि अभी ये भी पढ़ा ध्वनि ठोस में सबसे तीव्र रफ्तार से भागता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। प्रकाश सीधे ध्वनि से विपरीत होता है। देखिए क्या, जो प्रकाश का निर्वात में जो स्पीड होता है, स्पीड निर्वात प्रकाश का जो चाल होता है, चाल यानी वेग, वेलोसिटी आप वेग कह सकते हैं, लेकिन निर्वात का मतलब सोचते हैं निर्वात का मतलब नी माने नहीं, वात माने हवा। जहां हवा बिल्कुल नहीं हो, जहां हवा बिल्कुल हुक्मे नहीं करेगा उसको निर्वात। अब निर्वात बोलते हैं अंतरिक्ष को, वहां पर तो हवा है ही नहीं, तो उसको निर्वात। तो बाबू निर्वात में प्रकाश का जो स्पीड होती है, यानी वेग होती है, वेलोसिटी होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 × 10⁸। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा वो, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। कितना हो? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, अगर किलोमीटर में चेंज अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो। आप देखिए बात हो, पहले एक और बात देखिए, ये हमारा प्रकाश। अब देखिए प्रकाश किस में सबसे, कहने का प्रकाश किस में सबसे तीव्र रफ्तार से भागता है और किस में भागता है? देखिए प्रकाश सबसे तीव्र चलता है निर्वात में। किस में चलता है? निर्वात, जहां हवा की मात्रा नहीं हो।
निर्वात का मतलब समझते हैं ना, नी मन नहीं, वात मने हवा, जहाँ हवा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद चलता है, इससे थोड़ा सा कब रहता है किसमें, तो रहता है आपको हवा में। लगभग निर्वात और हवा दोनों को सेम ही माना जाता है, क्योंकि दोनों में एक लेवल में। अब इससे थोड़ा सा कम होता है किसमें, तो होता है आपको पानी में, द्रव में हो जाएगा। ऐसे कम किस में होता है, तो बाबू इससे कम आपको हो जाएगा ठोस में। अब ठोस, अब आप सोचते होंगे सर प्रकाश ठोस में कैसे चलेगा। बाबू निर्वात मतलब समझते हैं, जब हवा में तो प्रकाश देख ही रहे, अभी पढ़ रहे हैं तो हवा में नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा द्रव मतलब पानी में पता है प्रकाश 200 मीटर गहराई तक चला जाता है। कितना हो, 200 मीटर तक गहराई तक चला जाता है पानी में प्रकाश, 200 मीटर अंदर। बाबू ठोस में, तो ठोस आप ठोस में प्रकाश, मान लीजिए ईटा में प्रकाश जा पाएगा। अरे भाई ठोस का मतलब कांच क्या होता है, क्या कांच को दब दीजिएगा, कांच, अरे भाई नहीं देखा है, लेंस भी आता है, कांच भी आता है, तो कांच में भी प्रकाश जाता है। तो भाई कांच ठोस में होता है, तो कांच में प्रकाश भी माने ठोस में कांच लेंस आ जाता है, कांच आ जाएगा। और लेंस देखे हैं, अरे चश्मा में नहीं लगता है ना, तो देखिए घर पर बुढ़ऊ सब लगाया रहता है चश्मा में, देखिए ना आर पार दिखता है, प्रकाश के मदद से दिखता है ना। अब देखिए अब आता है कि सर ये तो प्रकाश हो गया, अब आता है कि अब इसमें आता है प्रकाश। अब उसके बाद आएगा किरण। क्या है किरण से पहले हम लोग प्रकाश स्रोत जानते हैं। आता है कि सर प्रकाश स्रोत क्या होता है। देखिए प्रकाश स्रोत क्या है, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत क्या आता है, तो स्रोत से आप लोग लगा लिए होंगे अंदाजा स्रोत क्या होता है। स्रोत को हम लोग सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स। अब सोर्स एक बोलते हैं, देहात में लोग बोलता है कि हमारा बहुत सोर्स है, हमको तो उनको थाना में भिजवा देंगे, हमारा यह सोर्स नहीं। बाबू यहाँ पर सोर्स कहा जा रहा है, स्रोत नहीं। देखिए स्रोत समझते हैं, स्रोत उसको बोलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग के क्षेत्र में सबसे अधिक पानी का स्रोत जानते हैं। पानी का स्रोत कहाँ है आप लोग को, तो आपको ये पहले के जमाने में पानी का स्रोत कहाँ से मिलता था, हम लोग कुआं से लाते थे। तो जहाँ ढेर सारा, कहने का मतलब जिस चीज़ से जास्ती, अगर चीज कहने का मतलब जहाँ से ढेर सारा कोई मटेरियल आता है। मान लीजिए हम लोग कुआं है, कुआं समझ लीजिए, कुआं, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मान लीजिए कुआं है, इसमें पानी भरा हुआ है, हमको चाहिए पानी, तो हम बोलते हैं ना कि कुआं क्या है बाबू, कुआं पानी का स्रोत है। यानी यहाँ से पानी इसमें डाली, अब पानी यहाँ से जहाँ ले जाना है वहाँ, मान लीजिए आपको खेत में ले जाना है तो खेत में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो खेत में पानी आने का स्रोत कहाँ है, कुआं है ना, वो ये तो हमारा कुआं हो गया, ये कुआं हमने बनाया है। तो भाई पानी आने का स्रोत क्या हो गया, कुआं हो गया। तो कुआं से ढेर सारा पानी आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि जहाँ से ढेर सारा पानी आए तो पानी का स्रोत। अब दिमाग लगा लीजिए प्रकाश क्या होगा, तो प्रकाश जहाँ से ढेर सारा प्रकाश निकलता है ना। अब यहाँ से पानी निकल रहा था तो पानी का स्रोत, और यहीं से दूध बहना शुरू कर, दूध निकलना शुरू हो जाए तो दूध का स्रोत हो जाएगा ना, स्रोत हो जाएगा। और मान लीजिए इसी से ढेर सारा पैसा निकलने लगे कुआं से, तो लोग कहे बाबू रे कुआं तो पैसा का स्रोत हो गया है, उसमें ढेर सारा पैसा निकल रहा है। तो उसी तरह देखिए प्रकाश, हमने बोला प्रकाश स्रोत क्या है, तो कोई बात नहीं, पैसा निकल रहा था कुआं से तो पैसा का स्रोत कह रहा था, दूध निकल रहा था दूध का स्रोत, पानी निकल गया पानी का स्रोत। उसी तरह अगर प्रकाश निकल रहा है किसी वस्तु से, वो प्रकाश का स्रोत है। यानी कहने का मतलब जिस वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकलता है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब प्रकाश कहाँ से निकलता है, अनुमान लगाइए। सबसे अधिक प्रकाश निकलने का अनुमान आप अगर देखिएगा तो सबसे लोग कहते हैं सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा ना। बहुत सारा भी है, बहुत सारा चीज़ से प्रकाश निकलता है, टॉर्च से भी निकलता है, बल्ब से निकलता है। अभी तो तुम्हारे सर तो रोशनी में पड़ा रहे, बल्ब चारों ओर बल्ब लगा हुआ है, देखिए। तो प्रकाश निकलने के बहुत सारा स्रोत है, समझ बात ना। तब अब प्रकाश स्रोत समझ गए ना, जहाँ से ढेर सारा प्रकाश निकलता है, नहीं जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अगर वहीं से दूध फेंकने लगा तो दूध का स्रोत हो जाएगा ना। अब आगे आते हैं, अब आता है कि सर किरण को बोलते हैं किरण, जिसको आप लोग रे बोलते हैं, ठीक है, किरण। तो किरण क्या होता है, किरण समझिए। तो देखिए अभी तक हमने बोला कि भाई प्रकाश स्रोत पढ़ा हमने, प्रकाश स्रोत हमने बताया कि जहाँ से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश। अब आता है किरण। अब बताइए अगर प्रकाश तो निकल रहा है, ये बात मानते हैं, तो प्रकाश, अब बात हुआ है किरण का। तो देखिए प्रकाश जिस रास्ता से होकर गमन करता है ना, वही कहलाता है प्रकाश किरण, यानी वही कहलाता है किरण। प्रकाश जिस रास्ता, देखिए मान लीजिए आप ही कहीं मान लीजिए आप हमारे कोचिंग सेंटर पे आ रहे हैं, तो आप घर से रोड मार्ग से होकर आइएगा सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे। तो जिस मार्ग से आए तो रोड का मार्ग कहलाया, लेकिन और आप घूम कर मान लीजिए कोई छोटियाँ घूमते आ रही है हमारे कोचिंग में, तो छोटी का मार्ग हो जाएगा,
हो गया ना, छुट्टियां का मार्ग हो जाएगा। अगर उसी पर प्रकाश घूमते अगर आ गया हमारे कोचिंग में तो प्रकाश का मार्ग हो जाएगा। तो प्रकाश के आने वाली रास्ता को बोलते हैं किरण। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है वही होता है किरण। कहने का मतलब प्रकाश जिस पथ पर, अरे भाई प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, गमन का मतलब चलना, आप गमन कीजिए, बोलते हैं ना अतिथि गण आता है, बोलते हैं गमन कीजिए आगे बढ़िए, यानी प्रकाश कहता है प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या बोलते हैं किरण। अब किरण का फिगर हम लोग देहात में लोग किरण का फिगर कैसे दिखाता है बाबू, बताओ किरण का फिगर कैसे हो जाएगा। तो भाई किरण का फिगर हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रूट बना दिया और किरण बनाना है, तो भाई किरण का सिंबल हम लोग काट देते हैं ऐसे। देखिए ये हमारा किरण का फिगर, यानी दिख रहा है कि रास्ता हो गया, उस पर एक रीड नाम का एक किरण चल रही है, तो ये हो गया किरण। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग किरण के बाद पढ़ेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश पुंज के बारे में पढ़े आप लोग, बताइए तो प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए प्रकाश पुंज आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आइए हम लोग जानते हैं और इससे डीपली जानते हैं प्रकाश पुंज होता क्या है। ठीक है, प्रकाश पुंज तो देहात में सबसे प्रकाश पुंज जाने से पहले बाबू आपको पुंज जाना होगा। तो देहात में लोग कहते हैं ना ठंडी का मौसम आ गया, जाते तो कहते हैं कि बउआ पूंज लगाया है, लगाया है, ठंडी का मौसम आ गया, बिना पूंज के काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई पूंज रहेगा ठंडी के मौसम में, हाथ तभी नहीं टन आएगा। तो लोग देहात में पूंज को देहात में लोग पूंज को क्या बोलता है, पुआल को पूंज बोलता है, और एक और क्या बोलता है उसको, हाँ पतंग का भी पूंज होता है। पतंग समझते हैं, नहीं समझते हैं, गाना का जो खपड़ैला होता है उसी को पतंग बोलते हैं। तो कह रहा कि आपको बताना है, कह रहा कि प्रकाश पुंज क्या है। तो देखिए पुंज का मतलब जैसे पुआल का पुंज, पतंग का पुंज ढेर सारा होता है, उसी तरह कह रहा है कि देखिए अब एगो देखो, एगो पूरा रख देते पुआल का पुंज थोड़ी कहलाएगा, एक से अधिक ढेर सारा अगर पुआल वहां पर रख देते हैं तो पुआल का पुंज कहलाता है। समझ रहे बात ना, अगर ढेर सारा पुआल रख दिए तो पुआल का पुंज होगा ना। अगर वहीं पर हम रख देते, अगर मान लीजिए एक ही जगह ढेर सारा रसगुल्ला रख देते ऊपर ऊपर ऐसे, कि भाई ये रसगुल्ला का पुंज लग जाएगा, तो सर जी रसगुल्ला का पुंज लगा दी है। उसी तरह कह रहा है प्रकाश पुंज, और ढेर सारा प्रकाश एक ही जगह आकर इकट्ठा हो जाए, यानी एक ही जगह ढेर सारा प्रकाश आ जाए, इधरों से इधर चारों ओर से प्रकाश आ रहा है। देखिए एक जगह इकट्ठा हो रहा ना, देखिए ये प्रकाश यानी चारों ओर से किरणें आ रही है, एक के जगह एक के वस्तु पर मिल रही है, एक के जगह रख दिया चारों ओर के प्रकाश के एक के जगह, तो ये कहला ये प्रकाश पुंज। यानी कहने का मतलब जब एक ही जगह ढेर सारा किरण आकर मिलती है उसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश का पुंज लग जाएगा, वही कहलाता है प्रकाश पुंज। आइए अब इसके बाद अब पढ़ते हैं पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में आप जानते होंगे, इसके पहले क्या जानते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब आ रहा है कि सर पदार्थ क्या होता है, अब क्यों हमने पढ़ना है प्रकाश के आधार पर पदार्थ क्या होता है। तो देखिए तो पहले प्रकाश के, देखिए प्रकाश के आधार पर पदार्थ, प्रकाश के आधार पे पदार्थ। तो पहले एक बात जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या है तो दिमाग लगाइए, पदार्थ क्या होता है पहले, यानी मटेरियल। तो देखिए पदार्थ क्या होता है, दुनिया का हर वस्तु, अगर मान लीजिए आँख खोल रहे हैं, आँख के सामने अगर मान लीजिए पाकिस्तानी गर्ल्स आ गई, तो पाकिस्तानी गर्ल्स भी क्या है, वो भी एक पदार्थ है। यानी आँख से जिस वस्तु को आप देख सकते हैं तो समझिए वो वस्तु पदार्थ है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया का हर वस्तु पदार्थ, जिसको आप आँख से देख लिए तो पदार्थ हो गया, आँख से नहीं देख लिए तो अपदार्थ हो गया, नॉन मटेरियल हो जाएगा। तो पदार्थ क्या बाबू, जिसको आप आँख से देख लेते हैं, अगर आप देख सकते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं तो समझिए वो पदार्थ है, बोले ना। तो दुनिया में मान ली तो हम लोग चलते हैं तो बहुत सारा चीज दिखाई देता है, कहीं मान ली कॉलेज चलिए कहीं भी देखिए तो हजारों सारा ढेर सारा दुनिया का, हम एक लाइन नहीं बोले, दुनिया का हर वस्तु क्या होता है, पदार्थ होता है। तो जिसको आप देख सकते हैं वो पदार्थ, और जिसको अगर देख नहीं सकते हैं तो अपदार्थ हो जाएगा। तो अपदार्थ की क्या बाबू, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब कौन ऐसा चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, दिमाग लगाइए। अरे भाई प्यार वार करते हैं क्या, प्यार को देखते हैं, किसी के प्रति घृणा करते तो क्या घृणा को आप उसको अंदर में झाँक कर देख लेते हैं, शरीर के अंदर वाह नहीं। तो प्यार हो गया, घृणा हो गया, जिसका जितना फीलिंग वाला चीज होता है ना, सब का सब क्या होता है, अपदार्थ होता है। दिमाग आई, दुनिया का जितना फीलिंग वाला चीज हो गया अपदार्थ। कोई देखकर मुस्कुरा रहा है,
तो वो भी फीलिंग कर रहा है, तो वही क्या हो गया, वो भी आपका अपदार्थ। लेकिन कहीं आकर कोनो एक चाटी खींच दिया आपको तो समझिए वो चल गए पदार्थ में, क्योंकि आपने देखा ना मारते हुए, तो समझिए वो पदार्थ हो जाएगा। थोड़ा बात ना, तो पदार्थ अपदार्थ को देख ली, यानी जिसको आंख से देख सके वो पदार्थ, जिसको नहीं देखे तो अपदार्थ। अब अगला टॉपिक इसमें आता है सर प्रकाश के आधार पर पदार्थ। देखिए प्रकाश के आधार पर जो पदार्थ होता है ना, वो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, तो इसके लिए जानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है, पारदर्शी। दूसरा होता है पारभासी। क्या होता है, पारभासी। और तीसरा होता है, आपको पढ़े होंगे, क्या होता है, अपारदर्शी। दर्शी क्या होता है, अपारदर्शी। तो पहले हम जानते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। तो बाबू पारदर्शी के जानने के लिए पहले एक काम करना होगा। देखिए दिमाग लगाइए, सपोज देखिए कितना मस्त है पारदर्शी, यूँ याद हो। देखिए पहले आप दिमाग लगाइए कि हमने बताया यहाँ पर, देखिए कि हमने यहाँ पर छोटिया को लाते हैं। छोटिया का देखे है ना, छोटिया का देखे कि नहीं, छोटिया का मान लीजिए यहाँ पर एक नदी है, मान लीजिए एक नदी है, और यहाँ पर छोटिया का घर है। ठीक है, यहाँ छोटिया का घर हो गया, समझिए ये छोटिया का घर है। इधर मार्केट करने आई है बाजार, यह तो नदी है। अब बताइए, तो यानी घर से निकलने के पहले अगर मार्केट जाना है तो उसको नदी पार करना होगा, नदी पार करना होगा। अब उधर से क्या किसी तरह तो भाई टॉप टॉप देखिए, मान लीजिए इधर से आई, अब इधर से नदी पार करना है, यहाँ पर पार करना होगा, तो छोटिया को तो लाना होगा। लाते हैं छोटिया को। देखिए मान लीजिए यहाँ पर छोटिया बाजार आई है, बाजार, अब बाजार से जाना चाहती है घर। यहाँ पर देखिए यह है छोटिया, देखिए देख रहा ना। अब इस छोटिया को जाना है घर, और इसको नदी पार करना है, तो हम नहीं जाएगी घर। बाजार आने को तो आ गई है, किसके साथ आई हो, बाजार किसके साथ आई है, छोड़ छाड़ के भाग गया सब, जाओ घर, अब पार करो नदी, तब नहीं जाएगी घर। तो देखिए इसको अपने घर जाने के लिए नदी को पार करना होगा। अगर यह छोटिया नदी को पार कर जाएगी, यानी नदी को पार करने का मतलब समझते हैं, नदी को पार के मतलब होता है कि बाबू इसको आर पार करना। क्या होता है, आर पार नदी को करना। यानी अगर छोटिया इस नदी को आर पार, अगर तैरते हुए आर पार कर जाती है, यानी कहने का मतलब अगर छोटिया तैरते हुए नदी को आर पार कर जाती है, आर पार कर जाएगी, तैर कर अगर आर पार कर जाती है, अगर आर पार कर देगी तैर कर, तो हो जाएगी यह पारदर्शी। क्योंकि भाई पारदर्शी का मतलब होता है आर पार। पारदर्शी का मतलब क्या होता है बहू, आर पार। अगर आर पार कर गया तो पारदर्शी कहलाएगा। अगर छोटिया तैर कर पार कर गई तो आर पार कर गई तो कहलाएगी पारदर्शी। सुन बात ना, अगर कहीं छोटिया रास्ते में से रिटर्न मार दी तो गड़बड़ हो जाएगा। वो पानी को देखकर पलट डर के भाग रही, ओ माय गॉड, ये तो रास्ते में से भाग जाएगी। अगर पार कर चल गई तो पारदर्शी, और रास्ता में से छोड़कर भाग गई तो हो गई पारभासी। क्योंकि बाबू भासी का अर्थ समझिए, भासी का अर्थ देखिए, पार तो करेगी, पार करेगी, लेकिन कह रहा है कि भासी मात्रा में। भासी का मतलब समझते हैं, कम मात्रा में, यानी आधा अधूरा, आधा अधूरा पार करेगी। यानी कहने का मतलब अगर छोटिया पार कर गई तो ठीक ठाक है भाई, पारदर्शी कहला जाएगी। अगर रास्ता में से छोड़कर चले आइए तो हो जाएगी पारभासी। पारभासी में तो पार करेगी, लेकिन भासी, भासी मतलब कम होता है, यानी कम मात्रा में पार करेगी, रास्ते में से छोड़ कर भाग जाएगी। अगर छोटिया कहीं पानी से कहीं इसको डर लगता हो तो साफे नहीं पार करेगी, हम जैबे नहीं करेंगे, मरने के लिए जाए, हम पानी से डर लगता है। तो कोई हिमोफोलिया नाम का बीमारी नहीं हो गया है, पानी से डर लगता है हिमोफोलिया में, कहीं तुमको नहीं हो गया है। अगर यह प्रकाश अगर पानी को पार नहीं करना चाहते, देखिए यानी पार कर गई तो पारदर्शी, और रास्ता में से छोड़कर भाग गई, हाथे में से पावर के भाग गई पीछे की तरफ, तो वो हो गई पारभासी। कहीं यह बिल्कुल कहीं हम जैबे नहीं करें, पारे नहीं करेंगे। अगर पार नहीं की, यानी बिल्कुल पार नहीं की, खड़ा रही इंतजार करती कोई आएगा तो टपाएगा हमको। अगर पार नहीं की छोटिया तो समझिए कि वो हो जाएगा, अगर आर पार नहीं की, आर पार नहीं की तो समझिए वो कहलाएगी अपारदर्शी। बोले कोई दिक्कत, यानी पार कर गई पारदर्शी, रास्ता में से छोड़कर भाग गई, आधे रास्ता में छोड़कर भाग गई तो पारभासी,
आप पूरा पार अगर बिल्कुल ही नहीं जाएगी कि हम जजबे नहीं करेगा, हमसे ना हो पाएगा। पानी को गहराई से डर लग रहा है क्या? नहाई है कि नहीं नहाई है? देखिए यही तो हो जाएगा अपारदर्शी। अब आता है कि अब प्रकाश के आधार पर, तो वही प्रकाश भी वही है जिसमें प्रकाश आर पार कर जाता है, जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार कर जाएगा, एक छोर से दूसरी छोर आर पार कर जाए, वो कहलाता है पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि हम प्रकाश के आधार पर पढ़ रहे हैं। आज जिसमें प्रकाश पार तो करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, किसमें हो? कम मात्रा में पार करे प्रकाश, वो कहलाता है क्या? पारभासी। अगर जिसमें प्रकाश बिल्कुल ही नहीं जाएगा, कहेगा हम जज्बे नहीं करेंगे, छोटिया की तरह डर के भाग जाएगा, यानी पारे नहीं करेगा, तो वो कहलाता है क्या कहलाएगा? अपारदर्शी कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल जाते हैं पारदर्शी ऐसे देखे जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पर गए। हाँ बिल्कुल। पहले तो बाबू इसमें सबसे सुपर आता है लेंस, लेंस हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच दिखे है ना? अरे भाई लेंस से तो हमको आप दिख रहे हैं, हम कैमरा के माध्यम से दिख रहे हैं ना, तो हमारा लेंस नहीं कहलाएगा, कांच हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? हाँ सफेद झिल्ली भी चल जाएगा, सफेद झिल्ली, जितना भी झिल्ली होता है चल जाएगा, etc। अब आता है कि सर पारभासी में बताइए कि सर कि पारभासी में कौन छोटिया आधे रास्ता में से भागेगी, यानी प्रकाश कम मात्रा में जाएगा। इसमें प्रकाश तो जाएगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो इसमें आता देखिए कौन होता है, इसमें आता पहले आपको पारभासी में आ जाएगा क्या? तो पहले देखिए बाबू कागज देखते हैं, कागज, अरे कॉपी किताब पढ़ते हैं ना, तो कागज को देखिए और रखिएगा ना बल्ब के सामने, तो प्रकाश बहुत कम मात्रा में आएगा, पढ़ते नहीं, पूर्ण रूप से नहीं आएगा, पूर्ण रूप से परफेक्ट रूप से नहीं आएगा। तो पहले कागज हो जाएगा बाबू, उसके बाद हो जाएगा क्या? रक्त, रक्त समझते हैं, ब्लड। हाँ रक्त में भी प्रकाश बहुत कम मात्रा में आता है, पानी में भी प्रकाश बहुत कम मात्रा में आता है, लेकिन जाता है प्रकाश जाता है लेकिन तो उतना नहीं, बोले ना 200 मीटर तक ही प्रकाश गहराई तक जा पाता है, ठीक है। और देखिएगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। कपड़ा, अब कितना कहेगा शरीर प्रकाश, हम लोग का शरीर बबुआ, हम लोग का शरीर में प्रकाश कहाँ पार कर रहा है? और पार करता था आर पार जाता, परछाई बनता कभी नहीं बनता। हाँ ये मानते हैं कि बाबू हाँ कपड़ा में प्रकाश टांग दी तो थोड़ा मात्रा में प्रकाश आ जाएगा, तो कहलाएगा पारभासी। अब देखिए और देखिएगा तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा। अब देखिए अब कितना कहेगा सर, अगर बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मैं किताब रख दिया तो बबुआ किताब में थोड़ी प्रकाश आएगा, वो मोटा होता है। हाँ किताब के पाना रखेगा ना तब प्रकाश थोड़ा मात्रा में आ जाएगा, तू पारभासी के काम करेगा। किताब जो आएगा ना तो ये इसमें आ जाएगा ना, किताब में प्रकाश नहीं आ पाता है। अब इसमें हम लोग का शरीर भी आ जाएगा, क्योंकि शरीर में प्रकाश पार कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अब देखे अगर पार कर जाता तो वो परछाई बनता नहीं बनता। अब देखिए दूसरा और देखिए इसमें, अब जितना भी दुनिया का जितना भी चीज पड़ता है ना, जैसे टेबल, निर्जीव पदार्थ जितना भी आता है निर्जीव, जैसे कि मान लीजिए टेबल, कुर्सी, चेयर, आपको उसके बाद हो जाएगा जितना भी आप लोग जानते हैं, ईटा, बालू, मिट्टी, सब का सब अपदार्थ हो जाए, इसमें प्रकाश पार नहीं कर पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका आगे हम लोग पढ़ते हैं।